ओम श्री साई राम। संदेह निवारणी अध्याय 10। अच्छा, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। आपने स्वयं बताया है कि मनुष्य आनंद स्वरूप है ना? तब तुम्हें सर्वदा ऐसी ही मनोदिशा में रहना चाहिए। क्या तुम ऐसे रहते हो? मैं यथासंभव प्रयत्न कर रहा हूं। तुम ये क्यों कहते हो कि प्रयत्न कर रहा हूं? सच्चाई जान लेने के साथ ही दुख भाग नहीं जाता। किंतु सच्चाई क्या है स्वामी? सभी जो है असत्य है। जो तुम प्रयत्न करते हो, जो शब्द तुम बोलते हो, वे सब अवास्तविक हैं। जब तुम ये जान जाओगे, सच्चाई प्रकट हो जाएगी। सभी अवास्तविक विचारों, मतों, कर्मों को हटा दो, तब सच्चाई जो छिपी हुई है देखी जा सकती है। इन सबको यदि ऊपर जमा करके तुम पूछोगे कि सच्चाई क्या है, तब ये कैसे दिखाई पड़ेगी? ये कैसे संभव है कि सभी कुछ जिसे किया जाता है, बोला जाता है, देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, सुना जाता है, उसे अवास्तविक मान लिया जाए? सर्वप्रथम समझो कि इन सबको कौन अनुभव कर रहा है। तुम शरीर को मैं करके संकेत करते हो, है ना? ये अवास्तविक है। जब अनुभव करने वाला मैं ही अवास्तविक है, तब अनुभव कैसे वास्तविक हो सकता है? सभी में एक ही आत्मा है। जिसने अनुभव किया, जिसने सुना, वह तुम नहीं हो। तुमने ये सब केवल देखा। आपने फरमाया स्वामी कि हर पदार्थ में आत्मा है। क्या मरे हुए मनुष्य में भी आत्मा है? ओह, सचमुच एक अच्छा प्रश्न। क्या ये ज्यादा तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए है या मरे हुए मनुष्य के? मेरे? अच्छा, केवल गहरी नींद या सुषुप्ति से जागने पर ही तुम मैं का अनुभव करते हो, है ना? उसी तरह से मुर्दे में भी आत्मा है। और यदि तुम ठीक से भेद पहचानो तो पाओगे कि न तो मृत्यु है और न जीवन है। चलते फिरते शरीर को जीवित और स्थिर को मरा हुआ कहते हैं। स्वप्नों में अनगिनत जीवित और स्थिर को मरा हुआ कहते हैं। स्वप्नों में अनगिनत जीवित और मृतक शरीर देखे जाते हैं। जागने पर वे कायम नहीं रहते। उसी तरह से यह संसार चलता फिरता और स्थिर दोनों असत है। मृत्यु का मतलब मैं चेतना का क्षीण हो जाना है। जब मैं चेतना पुनः वापस आ जाती है, तब पुनर्जन्म होता है। इसी को जन्म और मरण कहते हैं मेरे बच्चे। अहंकार जन्म लेता है, अहंकार मरता है, बस यही सब कुछ है। अतः मैं सर्वदा विद्यमान हूं, है ना? निसंदेह तुम विद्यमान रहते हो। जब मैं चेतना रहती है, तुम विद्यमान हो। जब ये नहीं रहती है, तब भी तुम बने रहते हो। तुम केवल चेतना का आधार हो, तुम चेतना नहीं हो। किंतु वे कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर ली, आदि आदि। वह क्या है? मृत्यु और जन्म की जड़ को समझकर अलग मैं चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। वह स्थिति ही मुक्ति है। अतः जब मैं मरता हूं, तब आप और मैं एक हो जाते हैं, है ना? किसने कहा नहीं? वह एक की भावना जब तुम इसमें मजबूती से स्थापित हो, तब अलग कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि उस समय तक वास्तविक मैं और अवास्तविक मैं को पहचानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये कहां तक सत्य है स्वामी? जब तक तुम्हारे पास इतने सारे मैं हैं, तभी एक तुम्हें किसी की सहारे की आवश्यकता है ना? जब सब एक हो गए, तब दूसरे की तलाश क्यों?
फिर भी जब तक वह अहम या वह मैं क्षीण नहीं हो जाता, यह मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना जारी रखना ही पड़ेगा। जब वह मैं चला गया, तब किससे बात करनी है? कौन सुनता है? सब एक हो गए। चित्र द्वारा अनुकूलित आत्मा का प्रतिबिंब ही ईश्वर है। अंतःकरण द्वारा अनुकूलित ईश्वर जीव है ना? ये चिदाभास क्या है स्वामी? चिदाभास का अर्थ है चित्त द्वारा अनुकूलित मैं चेतना। वह 1 3 हो गए, 3 5 हो गए, 5 अनेक हो गए। मैं चेतना सत्व, राजस और तमस के संपर्क से 3 हो गए। उन तीनों में पंचभूत या तत्व उत्पन्न हुए और उन पांचों के द्वारा नाना रूप प्रकट हुए। यही भ्रम का कारण है कि मैं शरीर है। आकाश के प्रसंग में बोलते हुए कहा जाता है कि वह 3 है, चिदाकाशम, मिथ्याकाशम और मूर्थकाशम। चिदाकाशम क्या है? वह आत्मा है। मिथ्याकाशम, उसका झुकाव कहने का तात्पर्य हुआ मिथ्या। उसका झुकाव कहने का तात्पर्य हुआ मिथ्या। जब वह मानस, बुद्धि और अहंकारम में बदल जाता है, तब इसे अंतःकरणम कहा जाता है। वह शब्द जिसका अर्थ होता है आंतरिक इंद्रियां। अंतःकरण लिए हुए चिदाकाशम जीव है। और मूर्थाकाशम, वह है मिथ्याकाशम द्वारा अनुकूलित चिदाकाशम। जब वह तात्विक आकाशम, भूताकाशम को देखता है, यह मनो आकाशम है। जब वह विषय वस्तु को देखता है, वह चिन्मय है। इसीलिए मेरे प्रिय साथी, ये कहा जाता है कि केवल मानस ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मानस कितने ही माया की रचना करता है। वो माया कैसे दूर हो सकती है स्वामी? जब तुम जांच पड़ताल द्वारा इसके रहस्य को समझ लेते हो, तब अनेक 5 में मिल जाते हैं, 3 में, और मैं के रूप में विद्यमान रहता है। जब तुम्हारे सर में दर्द होता है, तुम मलहम लगाते हो, दर्द दूर हो जाता है, तुम जैसे थे वैसे हो जाते हो। यह माया कि मैं शरीर हूं उसी प्रकार की है। ये दूर हो जाएगी जब तुम विचार या जांच पड़ताल का मलहम लगाओगे। क्या सभी इस विचार के मार्ग को अपना सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका चित्त पूर्ण विकसित हो गया है। तब हमें उस पूर्ण विकसित स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से चले थे। क्या इसके लिए तुम्हारे पास जपम, ध्यानम, पूजा और प्राणायाम की तरह पदार्थ नहीं है? धीरे धीरे इनके द्वारा तुम पूर्ण विकसित होते हो और विचार द्वारा मैं को सच्चाई के रूप में समझने के लायक होते हो। ऐसे लोगों के लिए आत्मा उनसे अलग कोई पदार्थ नहीं, सब कुछ आत्मा है। किंतु स्वामी, आपने केवल जपम, ध्यानम, भजन आदि की चर्चा की। कुछ विकसित लोग मौन रखे हैं, मौन व्रत धारण करते हैं। इसका क्या उपयोग है? मौन तथ्यता क्या है? आत्मा की प्रदीप्ति ही मौनम है। आत्मा की प्रदीप्ति के बिना मौनम कैसे हो सकता है? उसके बिना केवल मुंह को बंद रखने से मौन नहीं होता। कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, किंतु कागज या स्लेट पर लिखकर अपनी बातें बताते हैं या चार्ट पर शब्द के अक्षरों की ओर इशारा करते हैं। ये सब नकली मौनम है। ये केवल बात करने का दूसरा तरीका है। मौन रखने की कोई आवश्यकता नहीं। मौन
तो सर्वदा तुम्हारे पास है। तुमको केवल शांति भंग करने वाले सभी पदार्थों को हटा देना है। किंतु बहुत लोग बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोलते हैं। क्या आपका अभिप्राय है कि यह व्यर्थ है? ऐसा किसने कहा? यदि तुम अपने जीव का उपयोग नहीं करते, यदि तुम साधना के लिए बाहरी बाधाओं को अलग रखने के लिए मौन रहते हो, तब तुम निश्चय ही अपने विचारों का विकास कर सकते हो। तुम दूसरों के भी विघ्न डालने से बच सकते हो। तुम दूसरों की निंदा तथा घबराहट से बच सकते हो। तुम्हें एकाग्रता मिलेगी। तुम्हारा दिमाग अनावश्यक बोझ से बच जाएगा और ये काफी सुधर सकता है। ऐसे दिमाग से तुम प्रभु के नाम का स्मरण और अच्छी तरह से कर सकते हो। ये सभी लाभ तभी मिलेंगे जब तुम साधना करोगे। तब क्या पूर्ण ज्ञानी के लिए ये सभी अनावश्यक है? इस संसार में पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। उनको संसार की ही कोई आवश्यकता नहीं। तब इन सब की क्या जरूरत है? यदि ऐसा है, तब वे कौन लोग हैं जिन्हें ज्ञानी कहते हैं? वे शांत मनुष्य जिनके विषय में मैंने अभी बताया। ज्ञानी शब्द का उपयोग नम्रता से किया जाता है। एक पूर्ण ज्ञानी इस संसार में नहीं पाया जाता। ज्ञानी को सभी को एक समझना चाहिए। तुम्हारे ज्ञानी लोग या तो तर्कशास्त्र में विशेषज्ञ हैं या संसार संबंधी जानकारी के विशेषज्ञ हैं। उन लोगों ने सच्चाई को नहीं जाना है। तो वास्तविक ज्ञानी कौन है? वह जो आत्मा को इस प्रकार जानता है जैसे आत्मा स्वयं को जानेगी। जैसे दूध में दूध मिलाने से, तेल में तेल मिलाने से या पानी में पानी मिलाने से। जब भौतिक शरीर मर जाता है, तब वह आत्मा में विलीन हो जाता है, किंतु कुछ में कई विशेषताएं बाकी रह जा सकती हैं। उनमें कुछ इच्छाएं तथा संकल्प कायम रहते हैं। जब तक ये सभी समाप्त नहीं हो जाते, वे संसार में शरीर के साथ घूमते रहेंगे। ऐसे लोग मनुष्य के रूप में जन्मे देवत्व के छोटे टुकड़े दैवमस संभूत के नाम से जाने जाते हैं। ये भी प्रभु की इच्छा अनुसार होता है। स्वामी, ये अंतर क्यों उत्पन्न होता है? यह प्रत्येक की साधना और संकल्प से उत्पन्न होता है। तुम एक आम खाओ तो उसकी सुगंध की डकार लोगे। तुम इसे कैसे रोक सकते हो? जो पदार्थ खाया जाता है उसी की सुगंध डकार में आती है। क्या ऐसे लोगों की भी सीमाएं होती हैं? उपाधि? बिना उपाधि काम कैसे चल सकता है? उन्हें भी होती है, किंतु केवल सूक्ष्म रूप में, जब तक उन्हें विधेय मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। वह क्या है स्वामी? उनके कर्म जल पर खींची गई रेखा की तरह होते हैं। जब रेखा खींची जाती है तब नजर आती है। जैसे ही रेखा खींचना समाप्त होता है, वह दिखाई नहीं पड़ती। जब कर्म किया जा रहा है, तुम उसे देखते हो, एक क्षण बाद वह नजर नहीं आता। स्वामी, आपने बताया कि ज्ञानी का प्रमाणक चिन्ह आत्मत्याग है। ये उससे कैसे एकमत होता है? वह सही है, उनका प्रमाणक चिन्ह आत्मत्याग है। यदि पिछले जन्म से कर्मों के कारण वह मोहित होता है, तब उसे जानना चाहिए कि ये केवल शरीर के लिए है और उसके लिए नहीं। ये अनुराग जीवन मुक्ति के आनंद को नुकसान पहुंचाता है। विधेय मुक्ति के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी के पास ज्ञान न हो, क्या तब भी वो केवल वैराग्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या मूढ़ प्रश्न है। फल बिना पके मीठा कैसे हो सकता है? बिना ज्ञान के वैराग्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। बिना वैराग्य मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता।
इसको निश्चित मत मान लो। तब भक्ति कहाँ आती है? हम लोग पुनः बिल्कुल प्रारंभ में आ गए हैं। ज्ञान के पहले ये भक्ति के रूप में है, भक्ति के पहले ये अनुरक्ति स्नेह के रूप में है। ये सभी एक हैं। अनुरक्ति फूल है, भक्ति फल है, और ये एक ज्ञानम हो जाता है, और वैराग्यम मीठे रस के रूप में अंतिम विश्राम स्थान है। एक के बिना तुम दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक रस न मिल जाए और उसके लिए स्वाद न विकसित हो जाए, फल की देखभाल करने के लिए तुम्हें प्रतिदिन ऊपर बताए गए प्रार्थना आदि करना चाहिए, किंतु प्रारंभ से ही सर्व एकता की भावना रखो। समझ लो कि दूसरा नहीं है। कम से कम संसार में आकृति के लिए कभी कभी ये कहना पड़ता है कि ये मेरा है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? निसंदेह तुमको ऐसा कहना पड़ सकता है, किंतु केवल इसलिए कि तुम ऐसा कहते हो। इस बात की क्या आवश्यकता है कि तुम मेरे और अपने में अलगाव महसूस करो? जब तुम गाड़ी में सफर करते हो, क्या तुम गाड़ी को मैं समझते हो? सूर्य की ओर देखो, वो पानी से भरा एक छोटे से घड़े में, बड़ी नदी में, आईने में या चमकाए हुए घड़े में प्रतिबिंबित होता है। इस कारण से क्या सूर्य ये अनुभव करता है कि ये सभी पदार्थ वह है? जब घड़ा टूट जाता है या नदी सूख जाती है, तब वो उदास होता है। ये भी बिल्कुल उसी के तरह है। यदि तुम मैं को शरीर समझो, तब ये सभी परेशानियां हैं, और यदि ऐसा न समझो, तब तुम सूर्य की तरह चमकोगे। अन्य किसी भी वस्तु से स्वतंत्रता, इसके अतिरिक्त तुम विश्वव्यापी हो जाओगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक मनुष्य को पहले ये पता लगाना चाहिए कि वह कौन है। यथार्थ पहले उसकी जांच पड़ताल करो। निसंदेह उनके लिए जो योग्य नहीं है वो बहुत कठिन होगा। अतः वे जो इस क्षेत्र में अनुभवी हैं कहते हैं कि ऐसे लोगों से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि तुम अयोग्य से कहो तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम मोक्ष पा गए हो, तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो, तब वे साधना नहीं करेंगे। वे बिना कोई नियम पालन किए काम करेंगे और वे अच्छे बुरे का ध्यान और भेद नहीं करेंगे। इसे केवल गुरु द्वारा या प्रभु की आज्ञा से व्यक्त किया जाना चाहिए। जिनमें अनुशासन को पालन करने की प्यास और दृढ़ता है, वे निसंदेह इसके विषय में पूछ सकते हैं, किंतु इसका अभ्यास अवश्य होना चाहिए। केवल सुनने और यह दोहराने से कि सब एक है कोई लाभ नहीं, वह व्यर्थ है। स्वामी शंकर ने ये कहा है, विश्व दर्पण दृश्य मानन नगरी तुल्यम नि अंतर्गतम आदि आदि। यदि तुम जगत के आंतरिक अर्थ के भीतर जाकर देखो तो पाओगे कि वह आईने में देखा हुआ नगर की तरह है। यह दृष्टि कि जगत अवास्तविक है, सब कुछ माया है, क्या आम लोगों के लिए या ज्ञानियों के लिए भी? ज्ञानी की आंखें सब कुछ ब्रह्म के रूप में देखती हैं। जो भी कहा जाता है उसे अज्ञानी या ज्ञान रहित मनुष्य नहीं समझ सकता। अतः सभी शास्त्र मध्यम कोटि के लोगों के लाभ के लिए बने हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि सभी साधना जांच पड़ताल के मार्ग विचारण मार्ग में सम्मिलित है? हाँ, वेदांत की शिक्षा में मैं कौन हूं के विषय में है, और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए केवल वही योग्य है जिसके पास 4 उपकरण उपलब्ध हैं। इन चारों का अभिप्राय ये अनुभव करना है कि आत्मा सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है, तथा आत्मा और अन्य सब कुछ में भेद समझना भी।
ये अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है स्वामी? आत्मा के स्वभाव के विषय में जांच पड़ताल करके पहले वे हर प्रकार की साधना करते हैं और अंत में इसमें प्रवेश करते हैं। बचपन में वे तुम्हें क ख ग घ सिखाते हैं, है ना? एमए और बीए के पाठ्यक्रम में भी क ख ग घ तथा उनके क्रम परिवर्तन और संयोग होते हैं, किंतु इस तथ्य को समझने के लिए अध्ययन पूरा करना पड़ता है। शास्त्र अक्षर पर आधारित हैं, जिसका अर्थ और अविनाशी दोनों होता है। सभी मार्ग विचार मार्ग पर आधारित हैं, किंतु कुछ ऐसे जो समाधि प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे समाधि में ये सब जांच पड़ताल करेंगे? तुम अद्भुत साथी हो। समाधि में जांच पड़ताल कैसे हो सकती है? जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब क्या तुम में अपने चारों ओर के जगत के विषय में विचार उठते हैं? वह भी इसी तरह है। समाधि में मानस नहीं होगा, है ना? मानस जो नींद में भी कायम रहता है, समाधि में भी रहेगा। वे लोग समाधि में तुरीयावस्था की बात करते हैं। इससे परे अवस्था, ये क्या है स्वामी? वह है जागृत, स्वप्न की तथा घोर निद्रा की अवस्था से परे। ये क्यों है कि वे तीनों अवस्थाएं वहां मौजूद नहीं हैं? उस तुरीय अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? वे तीनों अवस्थाएं मेरेपन की विशेषताएं हैं। अहंकार, मानस युक्त मनुष्य सभी कर्म करता है। तुरीय अवस्था में वह वर्तमान नहीं रहता, वो बहुत पहले गायब हो गया होगा। उनके लिए सभी एक समान हैं, चाहे आंखें खुली हों या आंखें बंद हों, सब एक हैं। स्वामी, अहम के बिना वे बातें कैसे कर सकते हैं? जो प्रारंभ में अहम है, वह सच्चाई प्राप्त कर लेने के बाद स्वरूप सच्ची हस्ती में बदल जाता है। इसको मन का विनाश कहते हैं, मनोनाशनम। अतः क्या ये निर्विकल्प समाधि सभी कुछ नाशनम है? अच्छा मेरे बच्चे, सभी समाधि लय विलय है, विनाश नहीं। साधक अवस्था वह है जिसमें निर्माण और विनाश दोनों होता रहता है। ये विषय बहुत ही रोचक है स्वामी। केवल इसकी सराहना करते हुए चुपचाप मत बैठो, दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करो। अब तुम छुट्टी ले सकते हो। बहुत अच्छा स्वामी, उस अभ्यास में मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वापस आऊंगा। ओम शांति शांति शांति।